हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, हम देखेंगे लव एरिया एंड करियर एरिया में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और ये मंथ आपको क्या लेसन्स देके जाने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पैशनेट स्कॉर्पियो आपका कॉइन रख देते हैं एंड टैरो से शुरू करेंगे एंड देन वील मूव टू ऑरेकल। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpios. Love area के लिए 3 cards. 6 of Gabriel, beautiful. The Star, okay. And we have the Queen of Gabriel. Lovely. Career, Justice, 7 of Gabriel, 2 of Michael. ये भी कार्ड आना चाह रहा था। ओके, किंग ऑफ एरियल। ओके, सो लव एरिया से ही शुरू करते हैं। स्कॉर्पियोस, पहली बात तो प्यार में मुझे ये महीना बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टिंग, बहुत ही ज़्यादा डीप पैशन के साथ दिख रहा है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ wands की एनर्जी है। सो पार्टनर से एप्रिसिएशन मिल रही है, प्रेज मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। पार्टनर से ये शो हो रहा है, पार्टनर शो कर रहा है कि आप कितने वैल्यूड हैं। ओके, कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी उनकी लाइफ में। सो यहाँ पर एक्सप्रेशन की कमी नहीं है। आई फील दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं आपके लिए, कितना आपको वो चेरिश करते हैं, कितना आपको लाइफ में वैल्यू करते हैं। ओके, सो डेफिनेटली आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि यू आर शाइनिंग ब्राइट विद द स्टार पावर। ओके, स्टार कार्ड, द वेरी नेक्स्ट कार्ड। आई फील आप ऐसे हैं कि आपका पार्टनर कह रहे हैं इस महीने कि यू आर शाइनिंग लाइट इन माई लाइफ। ओके, तो आप में वो स्टार पावर है, आप वो गाइडिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। वो चार्म होल्ड करते हैं अपने पार्टनर पे कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि बस अगर मेरी खुशी है, मेरी लाइफ में कुछ लाइट है, कुछ भी ब्राइट है तो वो आप हैं। ओके, सो इतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू हो रही है, आपको आई फील एक पेडेस्टल पे रखा जा रहा है एंड लिटरली आपके पार्टनर आपको वर्शिप कर रहे हैं कि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आपको वो एक अलग लेवल पे रख के आपको पैम्पर करते हैं एंड आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इतनी खुशी आपको आपसे उनको मिलती है। सो यस, आपकी खुशी में वो खुश हैं और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपका ऑरा है, पर्सनालिटी है, आई फील आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ही चेरिश करते हैं आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में, खुद को बहुत लकी समझते हैं। ओके, खुद को समझते हैं कि यस, मैंने ये ट्रॉफी बॉयफ्रेंड, ट्रॉफी गर्लफ्रेंड, ट्रॉफी वाइफ, ट्रॉफी हस्बैंड जीता है। सो यस, दे फील लाइक अ विनर कि देखो, और प्राउडली आई फील आपको शो ऑफ करते हैं कि देखो, दिस इज़ माई पार्टनर, दिस इज़ माई पर्सन। सो यस, बहुत ज़्यादा आई फील फेब्रुअरी में स्पेशली एक्सप्रेशन की तो कमी है ही नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप भी फील कर रहे हैं कि यस, कितनी मेरी इम्पोर्टेंस है एंड शायद पास्ट में भी आपके पार्टनर ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और अगर छोड़ी है तो वो कमी फेब्रुअरी में तो बहुत अच्छे से पूरी हो रही है। ओके, क्वीन ऑफ गैब्रियल इज़ हियर। सो आपके पार्टनर में भी फायर साइन के हो सकते हैं, लियो, एरीज या फिर सैजिटेरियस। ओके, सो बहुत ज़्यादा पैशन मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में।
स्पेशली मे बी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ओके, बिकॉज दे आर लुकिंग अप टू यू, आपको वर्शिप कर रहे हैं. सो वो बिल्कुल स्मिटन है, बिल्कुल ही खोए हुए हैं आपके जादू में, आपके चार्म में, आपकी ब्रिलियंस में, आपके ये जो स्टार पावर की चमक है, ब्रिलियंस है उसमें, आपके इंडिपेंडेंट नेचर में, आपके स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल माइंड में, आपकी जस्ट द वाइब, ओके, आपके जो ऑरा है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जो आप यूज करते हैं, जो ओनली स्कॉर्पियोज कैन डू इट. सो वो चीज़, एक मेस्मराइजिंग चार्म, हिप्नोटाइजिंग क्वालिटी, सो यस, वो सब कुछ आपके पार्टनर यहाँ फील कर रहे हैं एंड दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ओके. वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. और अगर ये ऑलरेडी आपके पार्टनर नहीं है, ये कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है आप में, तो ये पर्सन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है आपके लिए. दैट इज़ व्हाट आई फील. बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द रोमांस एंजल्स. एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको? लेट्स सी. न्यू लव, यस, लाइक आई सेड, मैंने कहा था कि ये अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं है तो कुछ सिंगल्स के लिए, सिंगल स्कॉर्पियोज के लिए ये न्यू लव है, ओके. एंड इवन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए, लाइक आई सेड, अगर पहले इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया आपके पार्टनर ने, तो अब वो एक्सप्रेशन की कमी नहीं होने वाली है बिल्कुल भी. अगर आपकी ये कंप्लेंट थी तो अब वो बिल्कुल नहीं रहेगी, ओके. बिकॉज ये न्यू फाउंड जो ये पैशन फील कर रहे हैं आप और आपके पार्टनर रिलेशनशिप में, तो एक्सप्रेशन की कमी होगी ही नहीं, डेफिनेटली. सो एंड फॉर सम ऑफ यू, लाइक आई सेड, ये कोई नया पर्सन हो सकता है, न्यू लव, न्यू पर्सन जो नया इंटरेस्ट दिखा रहा है आप में, ओके, और बिल्कुल स्मिटन है आपसे. मे बी आप भी उनसे, ओके, इक्वल हो सकता है. एनर्जी कैन फ्लो बोथ वेज. सो दोनों ही एक दूसरे में बिल्कुल खोए हुए हो सकते हैं एंड टेकन ओवर बाय पैशन. इतना ज़्यादा इंस्टेंट पैशन आप फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, बिकॉज आई फील स्टिम्युलेटिंग जो है वो हुआ है. एक दूसरे की पर्सनालिटी, एक दूसरे की ब्रिलियंट जो चार्म है, उस पे पहले आप दोनों फिदा हुए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे फिदा हुए, उसकी वजह से वो पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके. बिकॉज आपको लग रहा है कि वाओ, दोनों ही ऑ स्ट्रक हैं कि वाओ ये क्या पर्सन है, ओके. तो मतलब लिटरली वो या तो उनकी तरफ से आपके लिए या दोनों तरफ से ही ये आइडल वर्शिप हो रही है कि कोई पार्टनर हो तो ऐसा हो. ये पहली थॉट दोनों की आई थी. दोनों ही एक दूसरे से बहुत, आई फील, पहली नज़र में इम्प्रेस्ड हुए हैं या होंगे फरवरी में, ओके. ऑलरेडी अगर ये चीज़ शुरू नहीं हो गई है. करियर पे चलते हैं. करियर में जस्टिस आ रही है. सो यस, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं. आप जो भी करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ में मेहनत डालेंगे, मे बी टाइम लग रहा है, मे बी काफ़ी टाइम से आप मेहनत डाल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे, ओके. जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, वो चीज़ रिजल्ट देगी इन टाइम, ओके. ये जस्टिस कार्ड बात करता है कर्मों के फल की. सो कर्म अच्छे करते जाएंगे तो फल अपने आप मिलेंगे, ओके. सो फरवरी में डेफिनेटली वो कर्मों के फल मिल रहे हैं आपको. मेहनत जिस लेवल पे डाली है वो रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके लिए, ओके. 7 ऑफ गैब्रियल एंड 2 ऑफ माइकल. रास्ते में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं. मैंने यहाँ कहा था टाइम लग सकता है. सो वो टाइम लग रहा है कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से. 7 ऑफ गैब्रियल, मे बी ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, ऐसी सिचुएशंस अराइज हो रही हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं वो कुछ टेक्निकल रीजंस के लिए, ऑफिशियल रीजंस के लिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट गोइंग थ्रू, कुछ अप्रूवल इज़ नॉट गोइंग थ्रू, कुछ पेपर वर्क स्टक है, या प्रमोशन पोस्टपोन हो गई है, कुछ भी रीज़न हो सकता है. सो ऐसे कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से जो आप करना चाह रहे हैं वो डिले हो सकता है फरवरी में, ओके. बट कीप बिलीविंग इन व्हाट यू वांट,
जो आप ट्राई कर रहे हैं, जो आप जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें बिलीफ रखना ज़रूरी है। ओके, फेथ रखना ज़रूरी है कि ठीक है, देर लग रही है बट इट्स ओके, पोस्टपोन हो रहा है, इट्स ओके, बट ये होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ देनी है। सो कॉन्फिडेंस रखना है एंड अपना जो कोशिश है वो करते रहना है, बिकॉज जस्टिस का वही कह रहा है, कर्मों का फल मिलेगा। सो कर्म ही करने छोड़ दिए तो फल कैसे मिलेगा? डिले हो रहा है तो कर्म भी करते जाइए, कोशिश करते जाइए, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते जाइए। ओके, सो यस, सर्कमस्टांसेस कुछ अगेंस्ट हो सकते हैं, चैलेंजिंग हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका अपना माइंड आपके अगेंस्ट जा सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको कह सकता है कि नहीं ये चीज़ नहीं हो रही है। सो यहाँ अगर आपका ही माइंड आपके अगेंस्ट टर्न हो रहा है या कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ जैसे माइंड फॉग, ओके, ब्रेन फॉग हो रही है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, डिले हो रहा है कि इसमें आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, एनर्जी डालूं नहीं डालूं, पैसा डालूं नहीं डालूं। सो कहीं कुछ वो स्टक सिचुएशन है। ओके, सर्कमस्टांसेस एंड माइंड दोनों ही कुछ स्टक हो सकते हैं बीच में कि अब क्या, अब आगे का रास्ता क्या। तो याद रखना है, जस्टिस कार्ड आपका यहाँ मेन मैसेज के साथ आया था कि अब क्या, अभी भी मेहनत जारी होनी चाहिए। ओके, रुकना नहीं है। सो यहाँ पर ये जो रुकने वाली एनर्जी फील हो तो जान जाइए कि रीडिंग देखी थी एंड सीखा था कि रुकना नहीं है। ओके, यहाँ पर क्लियर मैसेज एंजल्स का था आपके लिए। नंबर 8 शनि की तरफ से, रुक गए तो फिर तो वैसे भी ये चीज़ बिल्कुल फ्लॉप होगी, बिल्कुल मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसे भी नहीं मिलेगा। बट मिलेगा जब बावजूद इसके कि सर्कमस्टांसेस आपको नेगेटिव लग रहे हैं, लेकिन आप मेहनत डालते जाएं कि नहीं, आई हैव टू मेक इट हैपन, मुझे करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है जब तक सक्सेस नहीं मिलती। ओके, सो गिव अप नहीं करना है, चलते जाना है। ये जस्टिस कार्ड कह रहा है रुके तो खो दिया, सो रुकना नहीं है। बट यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि आप थोड़ा सा रुकेंगे, सोचेंगे, लेकिन फिर क्या करना है, आगे बढ़ना है। आपको डाउट अगर आए भी तो डाउट को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्यों आ रहा है, क्या सोच रहा हूँ मैं, क्या सोच रही हूँ मैं, क्या चीज़ डरा रही है मुझे, एंड कैसे उस पर काम करना है। ओके, कैसे उसको ओवरकम करना है, उसको लेके बैठना नहीं है, उस चीज़ को ओवरकम कैसे करना है, ये सोल्यूशन निकालना है। ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम को ओवर एनालाइज नहीं करना है, ज़्यादा उस चीज़ पे टाइम स्पेंड नहीं करना है कि बैठे ही रह गए, सोचते ही रह गए। उठिए, एक्शन लीजिए। ओके, ओवरकम करना है, ओवर एनालाइज नहीं करना है। दैट इज़ द मैसेज हियर। जो भी उस वक्त सोचें, समझें, जो भी बेस्ट एक्शन लगता है लीजिए और आगे बढ़िए। मोनोलॉजी डेक से कार्ड लेते हैं। वन एडवाइस आपके करियर के लिए फॉर स्कॉर्पियोज। We have adjustments are required. Okay, so plan अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो लाइक आई सेड बैठना नहीं है, वहीं हार नहीं मान लेनी है। अब देखना है कि ये प्लान इस तरह से वर्कआउट नहीं कर रहा है तो इसमें क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं कि ये वर्कआउट करे। ओके, सो एक डिफरेंट अप्रोच अपनाइए, लेकिन अपनाइए और एक्शन लीजिए। ओके, और आगे बढ़िए, ये मेन मैसेज है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं जाएंगी तो एडजस्ट कीजिए। ओके, चेंजेस, प्लान में चेंजेस लाइए, बिकॉज हर टाइम हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, फिर लाइफ का मज़ा भी नहीं है उस चीज़ में, एंड पॉसिबल प्रैक्टिकल भी नहीं है कि ऐसा हो हर टाइम। सो अपने मुताबिक नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ड्रीम ही गिव अप कर देना है। किस्मत ये नहीं कह रही है आपको, किस्मत कह रही है कि नहीं, देयर इज़ अ बेटर प्लान, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट करो, कॉन्टम्पलेट करो, लेकिन बेटर प्लान के साथ फिर आगे बढ़ो, एक्शन लो। ओके, क्रेजी लव नोट से एक कार्ड लेते हैं।
card for Scorpios. Wow, these are too many. 4. Let's go again. Believe. Oh my God. Believe in yourself. और मैंने I feel कहीं बोला था कि खुद में वो बिलीफ रखना है. ओके, सो यस, नया प्यार जो सिंगल्स हैं, खुद में बिलीफ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है एंड दिल जीतना है सामने वाले का. ओके, और यहाँ पर करियर में खुद में बिलीफ रखना है, नो मैटर क्या किस्मत मुश्किलें रास्ते में डाले, इट्स ओके. खुद में वो कॉन्फिडेंस जगाना है कि आई नो, आई बिलीव आई कैन डू इट. ओके, मुझे पूरा ये यकीन है, वो यकीन रखना है खुद पे, भरोसा रखना है खुद पे कि यस आई कैन डू इट, ये हो सकता है, ये अचीवेबल है. इस रास्ते से नहीं तो ठीक है, बेटर प्लान बनाते हैं. सो गलतियों से सीखते हैं, मॉडिफाई करते हैं, प्लान में एडजस्टमेंट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. सो बार बार मैं ये आगे बढ़ना कह रही हूँ. यहाँ पर भी 2 हॉर्सेस हैं जो अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उलझे हुए हैं. एंड यहाँ पर भी, यहाँ सिंगल हॉर्स है, इनफैक्ट यूनिकॉर्न. सो ये आगे बढ़ रहा है. ओके, सो दूसरों की सुनेंगे तो शायद कंफ्यूज होंगे, अटकेंगे. अपने दिल की सुनिए, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका माइंड क्या कह रहा है, बिकॉज आप इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. ओके, सो अपने माइंड पे भरोसा करना है कि आपको क्या सही लग रहा है, आपका सही है. ओके, इसमें भी फेथ रखना है, इसमें भी भरोसा रखना है कि यस, ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरों की सुनने की ज़रूरत है, दूसरों की हेल्प लेने की ज़रूरत है हर टाइम. मैंने जो सोचा है, मैंने जो चाहा है वो सही है और मुझे वो परस्यू करना है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर फॉर यू स्कॉर्पियोज. क्लियर कट, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ. And come back for the next reading. Leave a comment for me. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.